ये आश्चर्य की बात है। मुखिया बंदेहरा का घटना भागलपुर में, शूटर मुंगेर का, क्या है ये क्या है? मूंग मसूलदार की खिचड़ी है। नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। अक्सर देखी जाता है बिहार में जो अपराधी का तांडव है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। आज यहाँ पे बंदेहरा में पप्पू भगत, जो कि भूतपूर्व में मुखिया रहे थे, उनका मर्डर हो जाता है और भूतपूर्व में 10 साल से उन पर लगातार कई बार हमला भी हो चुका था और ये हमला बराबर हो रहा था। और आज एक ऐसा दिन आया कि उनकी हत्या भागलपुर शहर में बीच बाज़ार में हो जाती है। साफ है कि यहाँ पर बंदेहरा ग्राम में हूँ। वैश्य महासभा के महासचिव हैं मुन्ना जमींदार, और ये लोग यहाँ पर खिलाफ कर रहे हैं, खेद जता रहे हैं। आइए हम उनसे इन पे प्रतिक्रिया लेते हैं, उनकी क्या कहना है। सर, मातृभूमि खगड़िया में आप लोग का पहले स्वागत है। आप लोग की जो बात है हम लोग आगे उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? लगातार हत्याएं हो रहा है मुखिया, लगातार इन पर पूर्व में भी पहले भी 2-3 बार मतलब कि जानलेवा हत्या का प्रयास किया गया जी। प्रशासन इन लोगों के बात पर कहीं नहीं कोई ध्यान दिया, नहीं कोई सुरक्षा का कोई व्यवस्था किया जी। और ये मतलब कि अपने ग्राम पंचायत में बहुत लोकप्रिय और कर्मठ व्यक्ति थे। इनके काम से जो अपराधी तत्व थे नाखुश रहते थे, उन्होंने ऐसा काम किया है। हम लोगों की राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से ये हम लोग की मांग है कि अपराधियों को पकड़कर स्पीडी ट्रायल के तहत उन लोग को सज़ा दिलवाने का काम किया जाए। यही हम लोगों की सरकार से मांग है। धन्यवाद। आप लोग ये जो है लगातार उन पे हमला हो रहा था, तो इन पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कहा जाता है 2009 में भी उनके घर पर बमबारी किया गया था और उनमें शायद उनकी माँ बहन हत्या हो गई थी और भी बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, 4-5 की संख्या में। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2009 और उसके बाद 1 साल पूर्व उन पे गोलियों से हमला होता है और उनके बाह में गोली लगता है। तो इतना होने के बावजूद भी और 1 साल के बाद अगर देखी जाए तो वो आज हत्या ही हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपेक्षा करना चाहेंगे? सरकार को अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते चला गया। प्रशासन ने कभी अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कभी नहीं की। यदि ठोस कार्रवाई पूर्व में यदि होती तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। अगर देखी जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश की सरकार है, नीतीश यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो जदयू के नेता थे। क्या कहना चाहेंगे? जदयू के नेता का लगातार इस तरीके से दर बदर प्रयास किया जा रहा है हत्या का, और अंततः 10 साल होते होते कहीं न कहीं हत्या हो ही जाता, क्योंकि 2009 से ही उन पे लगातार अटैक किया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे? मतलब 2009 से अगर अटैक किया जा रहा था तो ये भी देखी जाए कि नीतीश सरकार तब से ही 2009 से ही काबिज रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये प्रशासन और सरकार की विफलता का परिणाम है जो आज ये नौबत हम लोगों को देखना पड़ता है। यदि प्रशासन और सरकार एक्टिव रहती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यदि प्रशासन अपराधियों को पकड़ धकर उसको सज़ा दिलवाने का काम करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सरकार और प्रशासन दोनों की विफलता का परिणाम है जो ये आज घटना हुई है। प्रशासन से जो आपने मांग उठाया कि इस तरीके से उनकी जांच हो और एक तरीके से और जांच हो के वो पटल पे आए, आखिरकार इनके पीछे किनका संरक्षण था, कौन लोग ये हत्या करने का लगातार प्रयास कर रहे थे और कर भी दिए, तो क्या मांग रख रहे हैं प्रशासन से? ये तो प्रशासन को जांच का विषय है ना, जांच का विषय है, जांच का विषय है। अगर देखी जाए सर, इसको जांच करके स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाए जल्द से। देखी जाए पहले भी लगातार उन पे हमला हो रहा था, तो अगर लगातार हमला हो रहा था कहीं ना कहीं ये सवाल निकल के सामने आ रहा है कि अपराधियों पर लगाम नहीं कसा गया। तब तो ऐसा ये तो सत्य है, ये बात सत्य है। अपराधियों पर पूर्व में यदि लगाम कसा जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हम लोगों को। आज ये दिन बीत चुका है, दिन आपने देख लिया, तो आगे क्या अपेक्षा करते हैं? क्या प्रशासन आपका सुनेगा, सरकार आपका सुनेगा? नहीं होगी, नहीं सुनेगी तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, सरकार के खिलाफ मतलब कि आवाज़ उठाएंगे कि ऐसी घटना अब जो बीत हो गई, आगे भविष्य में फिर किसी पंचायत के प्रतिनिधि के साथ में ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं घटे, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ओके, वैश्य महासभा के और भी लोग हैं, प्रदेश महासचिव हैं यहाँ पर। सर आप? महेश पोद्दार। क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए ये पप्पू भगत जी जो है ना, धर्म से ऊपर ये अपने गांव का करते थे। इनके इस निकट कोई धर्म नहीं होता था, ना हिंदू मुस्लिम डोम मिस्तर चमार ऐसा कुछ नहीं होता था, सब कोई मिला के चलते थे। फिर भी इन पर 2-3 बार अटैक हुआ, चूँकि ये सब काम ईमानदारी से करते थे और कुछ क्राइम विभाग के जो लोग हैं जो भी रहे हो इनसे खुश नहीं थे। वो बार बार इन पर अटैक करते जा रहे थे और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और गरीब किसान जनता क्या करेगी? मजदूर आदमी ये किससे लड़ सकते हैं? ये तो सरकारें से ना मांग करेंगे कि भाई हमारे गांव का इस टाइप से जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए समर्थन धरना करेंगे हम लोग, सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सरकार से लड़ाई लड़ेंगे कि इस स्पीड ट्रायल के निकट इसको तुरंत इसको पकड़ा जाए और फांसी दिया जाए ऐसे आदमी को, नहीं तो क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। और हम लोग यहाँ के गरीब किसान लोग और जनता क्या करेंगे? जब प्रतिनिधि और मतलब जदयू के नेता की मौत हो रही तो यहाँ पब्लिक यहाँ क्या करेंगे? इनको तो कोई और ठोकर चल जाएगा, हम लोग कैसे मार के चला जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से और हम सबों से विनती है, ये प्रशासन से विनती है कि ये जल्द से जल्द इस क्राइम को पकड़े, इस क्रिमिनल को पकड़े और जिसके पीछे क्या है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, और सबको स्पीड ट्रायल के तहत तुरंत में फांसी दे, तभी यहाँ की जनता खुश हो पाएगी। वरना यहाँ की जनता जो है एक बार सरकार के खिलाफ नारा लगाएगी। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पप्पू भगत जी की हत्या बहुत ही दुखदायक है। ये मुखिया संघ के भी अध्यक्ष लोगों ने मांग किया है, जब इस देश में इस राज्य में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो ये आम आवाम कहाँ से सुरक्षित महसूस करेगा। बैस महासभा इनके मरणोपरांत दुख व्यक्त करते हुए हम बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे सरकार के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ। अपराधियों का जो तांडव है, इनकी पत्नी मुखिया है, इनके घर पर पूर्ण सुरक्षा 12-1 का हाउस गार्ड की मैं मांग करता हूँ। 12-1 हाउस गार्ड इनकी पत्नी को सुरक्षा दिया जाए, इनके बच्चों को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि अपराधी जो बेखौफ हैं बिहार में कहीं से भी जनता सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ऐसे लोग जो बैस हमारा जो समाज है वो संघर्ष का समाज नहीं है, हम आंदोलन करने वाले समाज नहीं है, हम मतलब कि लोगों के खिलाफ दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाला समाज नहीं है। इसलिए इसको कमज़ोर बूझ करके पूरे बिहार में बैस को टारगेट बनाया जा रहा है और प्रशासन ये समझती है कि ये कुछ आंदोलन करने वाला समाज नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर हमला होता है, जुल्म अत्याचार होता है। अपराधी कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये बैस महासभा मांग करती है कि कोई दोषी फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। और हम अभी खगड़िया में कैंडल मार्च करेंगे इनके समर्थन में, और हम सरकार को रोष प्रकट करते हैं ऐसे जो भी बिहार में जनप्रतिनिधि हैं उनके मौत की जो इस तरह का सौदागर घूम रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, चाहे वह किसी जाति धर्म का अपराधी हो। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, इसलिए उसको तुरंत स्पीड ट्रायल के साथ हमारे नेता और हम लोगों ने मांग किया है कि उसको पप्पू जी की आत्मा शांति है तो उसको फांसी की मांग करते हैं। अविलंब ट्रायल करके उसको फांसी दिया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर बैस महासभा तमाम आवाम के साथ सभी जाति धर्म के लोग के साथ हम सड़क पर उतरेंगे और इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, अपराधियों को जेल में बंद करने के लिए प्रशासन को आगे आना होगा। और इस तरह की वारदात आम जनता के साथ नहीं हो, आम जनता सुरक्षित नहीं है। ये हमारी मांग है कि 12-1 का हाउस गार्ड, उनके बच्चों की पूर्ण सुरक्षा, उनके परिवार की पूर्ण सुरक्षा, कमजोर दबे के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे सरकार। यही सरकार की जिम्मेवारी है, यही हमारा मांग है। और इसकी पुनरावृत्ति अन्य वो जो निर्दोष लोग हैं, अन्य जो उपेक्षित लोग हैं, जो सरेआम डर से भय के माहौल में जी रहा है, इस भय के माहौल को प्रशासन शांत करे और इनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा दे, आवाम को पूर्ण सुरक्षा दे, आवाम अपने आराम से ज़िंदगी जी सके, यही हमारा मांग है। मैं रामशंकर प्रसाद, खगड़िया जिला महासचिव, वैश्य महासभा। पप्पू भगत मेरा भतीजा था और मुखिया, पूर्व मुखिया रहा, अभी पत्नी उसकी मुखिया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 25 लाख का मुआवजा इसको दिया जाए, एक नौकरी, घर पर गार्ड की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और 30 दिन के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल किया जाए।
कोर्ट में, नहीं तो यह नीतीश सरकार सुन लो, आंदोलन के रास्ते इस बार तो कम धूल चटाया, 22% वैश्य है बिहार में, और अब तक वैश्य को नकारा गया, सरकार में इसकी भूमिका को अनदेखी किया गया। इस बार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हम कलवार समाज से ही बनाया गया है। क्या तारकिशोर प्रसाद आंख खोलेंगे? इस घटना पर कुछ कार्रवाई होगी कि लिपापोती हो जाएगी और 30 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करके अपराधी को खोजा जाए? ये आश्चर्य की बात है। मुखिया बंदेहरा का घटना, भागलपुर में शूटर मुंगेर का, क्या है ये क्या है? मूंग मसूलदार की खिचड़ी है? ये जड़ बहुत गहरा है, षड्यंत्र का जड़ गहरा है। इस जड़ को खोद कर निकाल कर उस षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनको उचित सजा दी जाए। धन्यवाद। मांग करते हैं उसको अविलंब गिरफ्तार करके उसको ट्रायल कोर्ट में फांसी दिया जाए और आम जनता को सुरक्षा प्रदान किया जाए, नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद हम सड़कों पर करेंगे। इनकलाब।